नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। नेता प्रतिपक्ष ने ठीक कहा कि संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जो नहीं बताया वो ये है कि किसी पर दबाव डालकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन कानूनन अपराध है। ठीक वैसे ही नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि लव जिहाद का मामला टोटल फर्जी है, यह एक पार्टी का सिर्फ प्रोपेगेंडा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ये भूल गए कि देश की 3% महिलाएं ऐसी हैं। मैं एक बार फिर से आंकड़ा बता दूं कि देश की 3% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें कहा तो कुछ और जाता है, यानी नाम कुछ और बताया जाता है और शादी कर ली जाती है, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, यानी लव जिहाद का मामला। तो नेता प्रतिपक्ष कुछ तो बता रहे हैं ठीक, लेकिन कुछ छुपा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। और आज बहस इसी पर है, और आज इसीलिए हमें ये लिखना पड़ा कि लव जिहाद फर्जी, कांग्रेस की क्या है मर्जी। और इसीलिए हम आज इस विषय पर एक बड़ी बहस आयोजित कर रहे हैं। अपने दर्शकों को पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करते हैं एक बड़ी और धारदार बहस। लव जिहाद नाम की शगुफा केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लव जिहाद है नहीं। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान ने एक बार फिर एमपी की राजनीति को गरमा दिया है। बीजेपी कांग्रेस के बीच एक बार फिर लव जिहाद के मुद्दे पर सियासी बहस छिड़ चुकी है। दोनों तरफ से जुबानी हमले हो रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने लव जिहाद को पूरी तरह फर्जी बताया है। एक बार फिर सुनिए। लव जिहाद नाम की शगुफा केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लव जिहाद है नहीं। केवल शिवराज सिंह के द्वारा शगुफा छोड़कर लव जिहाद को, ताकि वर्ग भेद बना रहे, चुनाव को लाभ ले सके, कानून में संशोधन लाएंगे, तो पहले से कौन से प्रावधान नहीं है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष ने लव जिहाद के अस्तित्व को ही नकार दिया है, जबकि बीते दिनों एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़े तो सरकार लव जिहाद कानून में संशोधन भी कर सकती है। अब जब गोविंद सिंह ने लव जिहाद को सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार दिया, तो भला बीजेपी नेता कहाँ चुप बैठते। शिवराज सरकार के मंत्रियों ने डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान के जरिए पूरी कांग्रेस की लीडरशिप पर ही निशाना साधा। स्वाभाविक रूप से उनको फर्जी ही दिखाई देगा, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से इन चीजों का समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी जहां जहां है वहां ही इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं देश के अंदर। कांग्रेस हर समय से धर्म परिवर्तन करवाती आई है और ऐसे धर्म परिवर्तन करने वालों को संरक्षण देती आई है। गोविंद सिंह जी, मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई भी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि लव जिहाद को लेकर सियासी बयानबाजी क्यों? क्या वाकई लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं? मान लिया ये सिर्फ सियासी शगुफा है, तो उन बेटियों का क्या जिनके साथ लव जिहाद की साजिश हुई? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो बड़ा है कि उन बेटियों का क्या जिनके साथ लव जिहाद जैसे मामले होते आए हैं। और इसी मंच पर, यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश के इसी मंच पर कांग्रेस के कई नेता ये कहे हैं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, कि लव जिहाद के मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए इस सरकार को। कई नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये सिर्फ शगुफा है। तो आज का जो अहम सवाल है जिस पर हम फेस टू फेस मध्य प्रदेश की ये बहस कर रहे हैं, लव जिहाद सच है या शगुफा है? और साथ ही साथ दूसरा हमारा यह प्रश्न है, क्या लव जिहाद के मामले टोटल फर्जी हैं? नेता प्रतिपक्ष के आरोपों में कितना दम है? और यह हमारा चौथा सवाल है, क्या लव जिहाद सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा है? आज इसी पर बहस करेंगे। 3 बड़े खास मेहमान हमारे साथ फेस टू फेस मध्य प्रदेश में जुड़े हुए। चिंतामणि मालवीय जी, जो कि पूर्व में सांसद रहे, आपका बहुत स्वागत। अजीत भदौरिया जी, कांग्रेस के नेता हैं, और चूंकि एक पत्रकार का रहना बहुत जरूरी है, चौथा स्तंभ है, मैं भी हूं, लेकिन तटस्थ पत्रकार का भी होना जरूरी है, जो कि मृगेंद्र सिंह के तौर पर हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। तो चिंतामणि मालवीय जी और अजीत भदौरिया जी से बहस की शुरुआत करेंगे। अजीत जी, आपको क्यों लग रहा है कि यह शगुफा है और प्रोपेगेंडा है?
देखिए, धर्मांतरण अधिनियम 2020 ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार लेके आई थी। उसमें साफ स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी दबावपूर्ण तरीके से दूसरे धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जो कि कानून के अंतर्गत आएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति जो बालिग है, अगर वो दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, वैवाहिक रिश्ता स्थापित करता है या दूसरे धर्म में जाता है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये 2020 का धर्मांतरण कानून है स्पष्ट रूप से। आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने साफ कहा है कि जो मर्जी के बिना होगा वो तो पहले से ही आया है, वो तो पहले से ही अपराध की श्रेणी में आएगा। परंतु जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से लेके कार्यकर्ता तक लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, अरे भाई 18 साल से शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, 19 साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में। अरे विकास पे चर्चा कर लो। अगर धर्मांतरण हुआ है पिछले कुछ समय से तो उसके सबसे ज्यादा दोषी आप हो, आपकी सरकार है। अगर जो कोई पादरी, अगर कोई फादर जबलपुर में जमीनों का बंडा वो करता है, जमीनों का हेर फेर करता है, तो उसके भी दोषी शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि 18 साल आपका से समय समाप्त होता है। आपका समय। चिंतामणि मालवीय जी, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा है। पता नहीं कांग्रेस को कौन सी लाइलाज बीमारी लगी है कि जो सत्य को देखना नहीं चाहते, सूरज की रोशनी को अंधेरा बताते हैं। और देखिए लगातार कम होते जा रहे हैं। गुजरात में 40 सीटें कम होने की आशंका है, लेकिन समझ नहीं आ रही है गोविंद सिंह जी को, ना ही कांग्रेस के नेताओं को। कभी ये श्री राम सिया राम करेंगे, कभी कमलनाथ जी कहेंगे कि राहुल गांधी जी ज्यादा हिंदुत्व जानते हैं, किसी भी नेता से बहस करा लो, लेकिन वो साउथ में पादरी से नहीं बोलते हैं जो कहता है कि हिंदू धर्म झूठा है। तो ये जो पाखंड में जीती है कांग्रेस, ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत खेद की बात है। और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर तो उन्हें गोविंद सिंह जी को ध्यान रखना चाहिए, जो कहते हैं कि नहीं लव जिहाद तो है ही नहीं और धर्मांतरण अपनी मर्जी से करें, कोई भी कर सकता है, जबकि कानून लागू है तो फिर उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है कि कोई भी कर सकता है, तो है ही फिर कानून। दूसरा, लव जिहाद में किस तरह आंखें पर चश्मा लगाए बैठे हैं कि ये लव जिहाद कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेता ने शब्द नहीं दिया, ये शब्द आया केरल के हाईकोर्ट से। और हाईकोर्ट ने ये अपने वर्डिक्ट में कहा कि भाई जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को अगवा करके या उनसे शादियां की जा रही है और फिर उनके साथ कहीं सीरिया भेजा जा रहा है, कहीं यहाँ भेजा रहा है, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा ये असामान्य है। और ऐसा लगता है कि एक जिहाद, लव जिहाद के नाम से चलाया जा रहा है। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा, ये तो कोर्ट ने कहा, तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पे कहा। तो ये जो आपको जिस तरह घुमाने की बात कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने जो अंतिम लाइन कही है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, ये माननीय कोर्ट ने कहा है। तो मृगेंद्र सिंह, ये सवाल क्यों उठ खड़ा हुआ है आज कि लव जिहाद टोटल फर्जी है? और ये सवाल क्यों उठ खड़ा हुआ है कि धर्म परिवर्तन कोई भी कर सकता है? ये तो जाहिर सी बात है, कानूनी हक है, परंतु दबाव डालकर, लालच देकर तो कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो यह तो अपराध है। निश्चित रूप से किसी पे दबाव डाल के या जबरदस्ती या किसी प्रलोभन देकर कि अगर आप कोई धर्म स्वीकार कर लोगे तो हम उसमें आपको ये सुविधाएं देंगे, करेंगे, निश्चित रूप से गलत है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म, समझदार आदमी है, उसकी उम्र है, तो अगर करना चाहता है तो कर सकता है। उसमें मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी स्वतंत्र है कि कहाँ रहना चाहता है, किस धर्म का पालन करना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस धर्म में पैदा हुए उसी धर्म में आप रहो। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस धर्म में पैदा होते हैं उनको नहीं पसंद आता, उसकी रीत रिवाज पसंद नहीं आता, दूसरा धर्म कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि धर्म परिवर्तन अगर कोई स्वेच्छा से करना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। अगर जबरदस्ती कोई करता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो या किसी जबरदस्ती कराया जाता है, निश्चित रूप से उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए सख्त कानून भी बनाया जाना चाहिए ताकि कोई भी जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं करा सके। बिल्कुल अच्छी बात है, आपने 28 सेकंड पहले अपनी बात को खत्म कर दिया। तो अजीत भदौरिया जी, जस्टिस KT शंकरन ने केरल सरकार को यह हिदायत दी थी,
ये कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो फिर आपको ये क्यों लगता है कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, शगुफा है, लब जिहाद फर्जी है? देखिए, बीजेपी की जहां स्वार्थ सिद्धि हो रही है वहां बीजेपी उस चीज का विरोध करती है, और दूसरी जगह पर उसी चीज से बीजेपी के उसके समर्थन से अगर स्वार्थ सिद्धि हो रही है, सॉरी सर, तो बीजेपी सॉरी उस बात सर का समर्थन करने लगती है। सॉरी सर, बीजेपी नहीं, आप ये बताइए लब जिहाद है या नहीं है, क्लियर बात कीजिए, मैं है या आपको नहीं? बता रहा हूं, हाँ। मैं उसी पे आगे जा रहा हूं। आप देखिएगा, शाहनवाज जी ने लब जिहाद किया, एक हिंदू लड़की से शादी की, भारतीय जनता पार्टी ने उनको समय समय पर पुरस्कृत किया, बढ़ावा दिया कि आपने हिंदू लड़की का धर्मांतरण भाई साहब करा के अजीत जी, ये तर्क है, ये तर्क है, पूरा ये मध्य बिल्कुल प्रदेश और तर्क है। छत्तीसगढ़ सुन रहा है। क्या ये तर्क सही है जो आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल तर्क सही है। शाहनवाज भारतीय जनता पार्टी के नेता है कि नहीं है? उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की थी कि नहीं की थी? लब जिहाद का मतलब ये होता है, अजीत जी मुझे बताना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा अजीत जी, आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है कि लब जिहाद का मतलब ये होता है कि धोखा देकर, धर्म छिपाकर, अगर कोई किसी के साथ प्रेम करता है या विवाह करता है तो वो लब जिहाद आता है। वही सुनिए मेरी बात। हाँ, वही चीज तो मैंने स्टार्टिंग में कहा, वही डॉक्टर गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, और वही 2020 में जो धर्मांतरण कानून लेके आई भारतीय जनता पार्टी की, वो कानून भी यही कह रहा है। परंतु ये लोग क्या है कि किसी भी कोई भी बालिग अगर महिला के साथ पुरुष अगर या पुरुष के साथ महिला सामान्य रूप से भी बैठे हो तो उसको लब जिहाद की संज्ञा दे देते हैं। अभी शिवपुरी में क्या हुआ कुछ दिनों पहले, शिवपुरी में दो कर्मचारी सहकर्मी थे। सर आप बताइए कि क्या लब जिहाद फर्जी है, शगुफा है? आप बताइए, लब जिहाद फर्जी है, शगुफा है, धर्म परिवर्तन फर्जी है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है? इस पर आपका क्या स्टैंड है सर? यानी लब जिहाद इस देश में नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जिस लब जिहाद को लेके प्रोपेगेंडा करती है वो वास्तव में फर्जी है। मैं आपसे कह रहा हूं, देश में है, मध्य प्रदेश में है कि नहीं? ऐसे मामले देश और मध्य प्रदेश में है या नहीं? सब जगह आते हैं ऐसे मामले, सब जगह आते हैं, परंतु आप कहेंगे कि 100% लब जिहाद के मामले हैं तो 100% कहीं नहीं है। चिंतामणि मालवीय सहमति से मान रहे हैं कांग्रेस के नेता की लब जिहाद है, देश में और मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन कुछ मामले बीजेपी जानबूझकर एक एजेंडा के तहत उठाती है, ये उनका कहना है। चिंतामणि जी देखिए, पता नहीं अजीत भदौरिया जी ठाकुर साहब को पता नहीं क्या हुआ है, समझना ही नहीं चाहते हैं। ये बताइए, ये निधि, काजल, निकिता, अंकिता, शिवानी, मानसी, नैना, एकता, प्रिया, दीक्षा, हिना तलरेजा, ऐसे सैकड़ों नाम, श्रद्धा, ये लव जिहाद नहीं था। देखिए, आप परिभाषा ठीक कीजिए। लव जिहाद तब होता है जब कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू महिलाओं को, हिंदू बच्चियों को टारगेट करके इसलिए उसको वो करना चाहता है कि उसकी धर्म की संख्या बढ़े, हिंदुओं को नीचा देखना पड़े, वो जो है ज्यादा से ज्यादा उससे बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा आबादी बढ़ाना चाहे, 4 औरतें रखना चाहे, और जब मजहबी सोच के साथ कांग्रेस की क्या है मर्जी? किसी को अजीत भदौरिया जी, चिंतामणि जी ने अपनी बात रख दी, कांग्रेस की क्या है मर्जी? आप अगर इसको लब जिहाद कह रहे हो तो मेरा तो सीधा प्रश्न है कि शाहनवाज जी ने क्या किया हिंदू लड़की से शादी करके? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में लब जिहाद की श्रेणी में है कि नहीं है? उन्होंने उसके माध्यम से आबादी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, अपनी की नहीं बढ़ाई? आप बताइए चिंतामणि जी। माफ कीजिएगा अजीत भदौरिया जी, आपने ये जो प्रश्न उठाया है ये प्रश्न वाजिब नहीं है सर। आप भी जानते हैं लब जिहाद क्या है, आप भी जानते हैं लब जिहाद क्या है सर, आप भी जानते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि वो मैं भी वही चीज कह रहा हूं, डिरेल करने की कोशिश है। लिखा है अगर कानून के अंतर्गत कोई सहमति से विवाह करता है तो वो लब जिहाद की श्रेणी में नहीं आता, परंतु भारतीय जनता पार्टी उसको भी प्रोपेगेंडा की श्रेणी में ले जाती है। तो इसलिए डॉक्टर गोविंद सिंह जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का लब जिहाद है। चिंतामणि जी, अजीत भदौरिया जी का कहना ये है पार्टी के लोग इस कि जो लोग स्वेच्छा से भी ऐसा करते हैं बीजेपी उसे उस मामले को उठाती है, जो स्वेच्छा से ऐसा करते हैं। मुझे अजीत भदौरिया जी के वक्तव्य पर कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये वही देश है, ये वही कांग्रेस है
जिसमें इनके नेता कहते हैं कि मुझे गधा खेलो लेकिन हिंदू मत कहो। ये वही कांग्रेस है जिसने हिंदू आतंकवाद का नाम दिया। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने इवन गोधरा के कांड को भी ये कहा कि तो वहीं अंदर से जले थे, उन्होंने ही आग लगा ली गाड़ी में। ये वही कांग्रेस है जो जिसके प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के संसाधन। क्या आप प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह के मामले उठाते हैं? जनता ये जानना चाहती है मध्य प्रदेश की। ये प्रोपेगेंडा कैसा हो गया? तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उठाया भी नहीं है। ये जब जनता की मांग होती है और लगता है कि भाई ये एक बड़ी समस्या है, तो शासन का दायित्व है, शासन का कर्तव्य है कि उस समस्या को समन करने के लिए, समाधान करने के लिए उस तरह के कानून बनाए कि वो जो एक गलत लोगों को तकलीफ देने वाली चीज है तो उसको रोका जा सके। तो उसमें वो तो सरकार का दायित्व है। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं अजीत जी, तब भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप करती है। जब इस ऐसे मामले समाज में आते हैं। मैं एक मिनट अपनी बात कहना चाहूँ। कहिए। पहले आपने इंटरप्ट कर दिया था। शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले 2 सहकर्मी अलग अलग धर्मों के एक होटल में बैठे हैं। बजरंग दल के लोग जाते हैं, कहते हैं साहब ये लव जिहाद का मामला है, उठा के कोतवाली में लाके ऊधम करते हैं। भाई कोई अगर बैठा है 2 अलग अलग धर्मों के लोग सहकर्मी, तो वो बैठ भी नहीं सकते। वो लव जिहाद का मामला हो गया साहब। वो कहां से लव जिहाद का मामला हो गया? ना तो उन्होंने विवाह किया, ना एक दूसरे ने कोई शिकायत की, तो ये कहां से लव जिहाद की श्रेणी में आ गया? आप मुझे बताइए। तो अगर इस तरीके के प्रोपेगेंडा होंगे तो निश्चित रूप से एक मामले को लेकर आप कह देंगे है ही नहीं है। अगर मान लीजिए 545 सांसद में से 153 पर गंभीर अपराध है तो आप सारे सांसदों को बोल देंगे? ऐसा तो नहीं होता ना अजीत जी, मेरी बात ऐसा नहीं होता ना। मेरी बात सुनिए। एक मामले को उठा के आप सारी बातें कहेंगे। देखिए, कानून के अंतर्गत अगर कोई काम कर रहा है, हाँ। कानून में लिखा है, तो वो कहां से? चलिए, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ मृगेंद्र जी। मृगेंद्र जी, क्या लव जिहाद नहीं है? क्या लव जिहाद शगुफा है? क्या लव जिहाद फर्जी है? नहीं, देखिए, ये लव जिहाद ना तो फर्जी होता ना शगुफा है। ये तो कुछ लोग हैं जो कि इस तरह करते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ मैं कहता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। लव जिहाद ऐसा नहीं है, अगर कोई प्रेम से शादी कर रहा, दोनों बालिग हैं, दोनों की बालिग की उम्र है, तब वो किसी भी धर्म समाज के लोग हों तो शादी कर सकते हैं। उसमें कोई लव जिहाद जैसी बात नहीं होती है, उसमें कोई कार्रवाई का प्रावधान भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर आदमी इस देश में रहने के लिए, शादी करने के लिए, अपनी भाषा, रहने की जगह चुनने के लिए, अपना धर्म समाज चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर जबरदस्ती किसी बच्ची को उठा के ले जाया जाए, उसके साथ शादी कराया जाए, या उसकी उम्र कम है, कम उम्र में ले जाकर, या लगातार उसको इतना परेशान किया जाए कि वो मजबूर हो जाए शादी करने के लिए, तो ये इस तरह के मामले लव जिहाद के हैं। तो अगर इस तरह के मामले हैं तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो। अंतिम राउंड, फाइनल कमेंट आपका। मैं आदरणीय मृगेंद्र जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। सहमत हूं, पर झूठा और शगुफा बोलेंगे। चिंतामणि जी, सर 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड। चिंतामणि जी, अगर अपना नाम बदल के पहचान असली कोई दूसरे मुझे तो अलग से 10 सेकंड दे दीजिए। वैवाहिक संबंध या प्लीज कंटिन्यू सर। तो वो लव जिहाद की श्रेणी में आता है। चिंतामणि जी, ऐसा नहीं कि 2 मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा अलग धर्मों के सुमित्र जी, अगर कांग्रेस ने सामूहिक आत्महत्या करने का मन बना ही लिया है और ये सोच रहे हैं कि आज का हिंदू 47-50 का, यानी जो आज का स्टेटमेंट है उसमें भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने सामूहिक आत्महत्या का मन बना लिया है, और कांग्रेस भी ये मान रही है कि देश में लव जिहाद है, लेकिन कुछ मामलों को भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। थैंक यू सो मच, आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। फेस टू फेस मध्य प्रदेश की इस बहस में हिस्सा लेने के लिए नमस्कार।